नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत। और रोजाना की तरह सबसे पहले कोरोना के आंकड़े। विश्व में अब तक कोरोना के 20 करोड़ 45 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हो चुके हैं। वहीं भारत में यह संख्या 3 करोड़ 20 लाख के आसपास पहुंच गई है और गुजरात में अब तक 8,25,000 कोरोना केस दर्ज हुए हैं। और आइए अब नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के हाथों उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत, गरीबों को मिलेंगे एलपीजी सिलेंडर। महिसागर जिला में भाजपा नेता के डबल मर्डर का पर्दाफाश, पैसों की लेन देन में दोस्त ने की हत्या। और गुजरात के वडोदरा के दामोदर दास ज्वेलर्स में राम मंदिर की रेप्लिका का लॉन्चिंग। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश से आज उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का आगाज करवाया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 10 अगस्त को उत्तर प्रदेश के महोबा से उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की शुरुआत की है। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन सौंपकर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0 का शुभारंभ किया। इस दौरान पीएम मोदी ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की। कार्यक्रम में शिरकत करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि महोबा पहुंचे। यहां उनकी सुरक्षा का कड़ा प्रबंध किया गया था। उनके साथ महोबा के विधायक, चरखारी के विधायक, प्रभारी मंत्री जीएस धर्मेश, मंत्री चंडिका प्रसाद मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने योजना के 10 लाभार्थियों को अपने हाथों से गैस सिलेंडर भेंट किए। महिसागर जिला के लूणावाड़ा में की गई भाजपा नेता और उनकी पत्नी की हत्या के मामले का पर्दाफाश पुलिस ने कर दिया है, जिसमें दोस्त द्वारा ही हत्या की गई होने की सनसनीखेज हकीकत सामने आई है। महिसागर जिला के लूणावाड़ा के पाला गांव में भाजपा के कार्यकारी सदस्य त्रिभुवन पंचाल और उनकी पत्नी की निर्मम हत्या से हड़कंप मच गया था। इस मामले पुलिस ने जांच में त्रिभुवन पंचाल के खास दोस्त भिखा पटेल को गिरफ्तार किया है। भिखा पटेल ने सिर्फ 20,000 रुपयों की लेन देन मामले दोस्त और उसकी पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने इस मामले जल्द से जल्द जांच के आदेश दिए थे, जिसके चलते सीसीटीवी फुटेज, एफएसएल जांच और सबूतों के आधार पर मृतक के दोस्त को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गत 5/8 को लूणावाड़ा पुलिस स्टेशन में हत्या का गुना दाखिल हुआ था, जिसमें हस्बैंड और वाइफ 2 लोगों की हत्या हुई थी। तपास के दरमियान जो शकमंद थे उसमें पूछपरछ के दरमियान उसने कन्फेस करने पर उसकी अरेस्ट की गई है। भिखाभाई पटेल करके जो है वो उसका जो जिसकी डेथ हुई है त्रिभुवन भाई, उसका साथ रहने वाला है और फ्रेंड है। और बनाव में जो रीज़न आइडेंटिफाई हुआ उसमें ऐसा है कि ये जो आरोपी है उसने 20,000 रुपये उससे उधार लिए थे और जो जिसकी परत देने के लिए त्रिभुवन दास ने बार बार फ़ोन किया और इसके बाद इसके लिए फ़ोन पे उनसे बोलाचाली भी हुई और अपशब्दी बोले। इससे नाराज़ होके आरोपी ने इन लोगों का मर्डर किया है। बनाव में जो मोबाइल गुम हुआ था वो भी आरोपी के वहाँ से रिकवर हुआ है और अभी आगे की तपास चालू है। अयोध्या में बनने वाला राम मंदिर देश भर के लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में वडोदरा शहर में दामोदर दास ज्वेलर्स में राम मंदिर की सोने की रेप्लिका बनाकर एक अनोखी पहल की गई है। अयोध्या में बन रहा है राम मंदिर और राम मंदिर पूरे भारत के करोड़ों लोगों की आस्था का मंदिर। 2025 में राम मंदिर पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। 2023 में राम मंदिर का एक हिस्सा लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ये सारी बातें हम हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है और इसी वजह से राम मंदिर को लेकर बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारी गतिविधियाँ जब से राम मंदिर बनने की शुरुआत हुई है तब से हो रही है। मैं बात कर रही हूँ आज राम मंदिर के बारे में इसीलिए ज़्यादा क्योंकि वडोदरा शहर का दामोदर दास ज्वेलर्स गुजरात का एक पहला दामोदर दास ज्वेलर्स बन गया है, जहां पर आज राम मंदिर की सोने से बनी हुई रेप्लिका लॉन्च हो रही है।
और इसी मुद्दे पर आज बात करने वाले हैं हमारे साथ माधव और मिहिर, जो दामोदर दास ज्वेलर्स से ही है। माधव, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे मैंने कहा कि राम मंदिर हम हिंदुस्तानियों के लिए, पूरे भारत के लिए बहुत आस्था का विषय है, और आप आज दामोदर दास ज्वेलर्स में लॉन्च कर रहे हैं उसकी रेप्लिका। क्या कहेंगे? जी, राम मंदिर हमारी हिंदू संस्कृति की वजह से एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है जो 2025 तक जो लॉन्च होने वाला है। राम मंदिर का जो एक रेप्लिका है, जो हम सारे कस्टमर्स को अवेयरनेस की तरीके से भी कि वो लोग आए और हमारे एक बार स्टोर में विज़िट करें, एक बार वो चीज़ देखें कि जिससे उनको आइडिया है कि हम लोग एक मिनिएचर जो राम मंदिर के बना रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि लोग इसे आए और देखिए। और दूसरा इसका एक पॉइंट वो भी है कि वास्तु की दिशा के हिसाब से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अगर ये चीज़ आप आपके घर में रखिए। जैसे हम लोग बहुत सारे आर्टिकल्स हमारे घरों में अलग अलग कोने में रखते हैं, हमारे मंदिर में रखते हैं, जैसे श्री यंत्र की बात है, गणेश जी की प्रतिमा की बात है, श्रद्धा की बात है इसमें। तो जैसे आपने कहा कि वास्तु के हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। इसमें अलग अलग साइज़ भी होगी, उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ जी, हमारे पास इसमें छोटी साइज़ भी है जो कि ये है, और एक बड़ी साइज़ भी है जिसकी कीमत हमने बहुत ही नॉमिनल रखी है। 2000 की प्राइस छोटी है और 10,000 का ये हमारा जो बड़ा जो स्कल्पचर है उसकी प्राइस वो है। अपने घर में जैसे कोना है, जितनी जगह है, उस हिसाब से आप ये राम मंदिर की रेप्लिका आप रख सकते हैं घर में। वडोदरा वासियों को, क्योंकि गुजरात का ये पहला शोरूम है जहाँ से ये लॉन्च हो रहा है आज, तो क्या कहेंगे वडोदरा वासियों को जो राम मंदिर और राम जी में आस्था रखते हैं और ये रेप्लिका अपने घर में रखना चाहते हैं? जी, हम लोग एक ही चीज़ कहेंगे कि आप एक बार आइए हमारे शोरूम में और एक बार विज़िट करिए और एक दर्शन करिए, कि आपको भी एक आइडिया आएगा कि एक बहुत ही यूनिक चीज़ जो हम लोग पूरे गुजरात में किसी ने लॉन्च नहीं किया है, जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं। तो आप आके एटलीस्ट इसके एक दर्शन करिए। वडोदरा शहर का बहुत बड़ा नाम दामोदर दास ज्वेलर्स, पहले मांडवी स्थित शोरूम हुआ करता था, आज भी है, और उसके बाद में अलकापुरी में जब दामोदर दास ज्वेलर्स की शुरुआत हुई। दामोदर दास ज्वेलर्स की जर्नी में एक ख़ास बात हमेशा हमने देखी है कि कुछ नया करने की कोशिश, हम शहर को कुछ नया देने की कोशिश हमेशा रही है। तो मिहिर, बात वहाँ से शुरू करते हैं कि किस तरह से आप नए कुछ सोच के साथ में शहर को कुछ नया देने की कोशिश करते हो, और ऐसा ही कुछ किया है आपने। हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि हम लोगों को कुछ नया पहुंचाएं हर बार, जिससे लोगों को भी अच्छा लगे, कुछ नया देखने को मिले और वैरायटी भी, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी ज़्यादा मिले। राम मंदिर की रेप्लिका हम लोग इसलिए लाए हैं क्योंकि ये हमारे लिए, हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि ये हमारा अयोध्या में ये मंदिर बन रहा है, उसकी एग्जैक्ट रेप्लिका हमने इसमें ट्रांसफॉर्म की हुई है। जी। कैसे लोगों तक ये पूरा संदेश पहुंचाएंगे, किस तरह से इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से पब्लिसाइज किया जाएगा? मार्केटिंग में हम लोग सोशल मीडिया मार्केटिंग प्रमोशन करेंगे पूरा जी, और वर्ड टू वर्ड माउथ भी होगा इसका जी। तो उस हिसाब से लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे हम लोग जी, और सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको जल्दी देख पाए, ऐसा कुछ करेंगे। जी। आज लॉन्च किया है, तो वडोदरा वासियों को आप क्या कहेंगे कि दामोदर दास ज्वेलर्स में आए, और ये अलकापुरी और मांडवी दोनों शोरूम में देखने को मिलेगा? हाँ जी, दोनों शोरूम में मिलेगा जी। इसकी सब वेराइटीज भी हम लोग रखेंगे जी, जो साइज वाइज वेराइटीज रखेंगे। फ्रेम में भी मिलेगा और आपको ये बॉक्स टाइप में भी मिलेगा। क्या कहेंगे वडोदरा वासियों को कि दोनों शोरूम मांडवी और दामोदर दास ज्वेलर्स में आप इसे दिखाना चाहते हैं? बस मैं यही विनती करूंगा कि आप एक बार आइए, इसको देखिए, इसका पॉजिटिव एरा जो आपको मिलेगा। हम हमेशा गिफ्ट देने के लिए बहुत सारी चीज़ें ढूंढते रहते हैं, तलाशते रहते हैं, सर्चिंग चलता ही रहता है कि क्या नया हमारे परिवार के सदस्यों को हम कुछ दें, हमारे दोस्तों को कुछ दें। अलग अलग प्रसंग, हम वैसे भी हिंदुस्तानी त्यौहार मनाने में, डेज़ मनाने में बहुत ज़्यादा मशहूर है, तो गिफ्ट देने के लिए ये बहुत अच्छा एक रेप्लिका राम मंदिर का तैयार हुआ है, जो आज दामोदर दास ज्वेलर्स में लॉन्च हुआ है। गुजरात का पहला शोरूम आज ये दामोदर दास ज्वेलर्स बन गया है, जहां से ये राम मंदिर की रेप्लिका का लॉन्चिंग हुआ है।
वडोदरा के प्रसिद्ध CH ज्वेलर्स में मैनेजर की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें 4 करोड़ से ज्यादा के सोने के सिक्के मैनेजर द्वारा ही चोरी कर लिए गए थे। अलकापुरी के प्रसिद्ध CH ज्वेलर्स में मैनेजर के रूप में 1 साल से विरल सोनी नामक शख्स ड्यूटी कर रहा था। विरल सोनी ने मालिक का विश्वास हासिल कर 4 करोड़ से ज्यादा की कीमत के सोने के सिक्के चोरी कर लिए थे। 7 किलो के 24 कैरेट सोने के सिक्के चोरी कर ये मैनेजर अपने दोस्त को कमीशन पर बेचने के लिए दे देता था। इस मामले से सयाजगंज पुलिस ने मैनेजर विरल सोनी और मामले में शामिल मैनेजर के दोस्त तरल देवानजी को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। कोरोना के केस घटने पर अब विभिन्न परीक्षाएं आयोजित हो रही है। ऐसे में आज वडोदरा शहर में CA की परीक्षा अलग अलग केंद्रों पर आयोजित की गई। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया द्वारा CA बनने की इच्छा रखने वाले छात्रों के लिए वडोदरा के विभिन्न केंद्रों में परीक्षा का आयोजन किया गया। मांजलपुर की स्कूल में भी इस परीक्षा का सेंटर दिया गया, जहां कोरोना गाइडलाइंस के पालन के साथ छात्रों को परीक्षा दिलवाई गई। એટલે મારો તો 1-1.5 વર્ષથી ચાલે છે કોવિડની અંદર, એટલે આ બધા એક્ઝામ્સને સ્કીપ થતી હતી, એટલે એની અંદર થોડુંક રહી ગયું છે, પણ હવે જોઈએ કઈ રીતે થાય છે ખબર નહીં. એટલે આ એક્ઝામ્સ એવી છે ને કે તમે કશું કહી ના શકો, કારણ કે હું આની પહેલાં જ્યારે ડિસેમ્બરમાં 2020માં આપી હતી ને, તો મારે હતું કે બધું જ ક્લિયર થઈ જશે, પણ મારા 3 પેપર તો એ રહી ગયા હતા. સારી કરવામાં આવી છે, કોવિડને ને બધાને ધ્યાનમાં રાખીને બધું બરાબર કરવામાં આવ્યું છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સને બધું મેન્ટેન. તૈયારી તો કરી છે, પણ હવે જોઈએ, કેમ કે પેપર તો હાર્ડ જ આવે છે, એવું કેમ કે પ્રોફેશનલ કોર્સ છે, તો જોઈએ. આ તો સ્કોરિંગ સબ્જેક્ટ છે, તો આમાં તો મેં ઘણું પ્રિપેર કર્યું છે. મારો આ સેકન્ડ અટેમ્પ્ટ છે, પહેલા અટેમ્પ્ટમાં નથી થયું હતું. આ સબ્જેક્ટમાં પાસ થઈ ગયેલો, બટ બીજા સબ્જેક્ટમાં નથી થયેલો, તો એટલે હમણાં સેકન્ડ અટેમ્પ્ટ ચાલે છે. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ કંપની સેક્રેટરી ઓફ ઇન્ડિયા દ્વારા આજે શ્રેયસ સ્કૂલમાં કંપની સેક્રેટરીના કોર્સ માટેની એક્ઝામ આયોજિત કરવામાં આવી છે. 204 વિદ્યાર્થીઓએ અમારે ત્યાં રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે અને એક બ્લોકમાં 12 વિદ્યાર્થીઓ છે. આજે 10 ઓગસ્ટથી 20 ઓગસ્ટ સુધી એક્ઝામ ચાલશે અને એક્ઝામનો સમય છે સવારના 10થી તે 1. આ એક્ઝામનો ક્રાઇટેરિયા એ છે કે જે વિદ્યાર્થીઓએ 10+2 પાસ કર્યું હોય તો આ કંપની સેક્રેટરીના કોર્સ માટે આગળ વધી શકે છે. એમાં 3 સ્ટેજ ક્લિયર કરવાના હોય છે: ફાઉન્ડેશન પ્રોગ્રામ, એક્ઝિક્યુટિવ પ્રોગ્રામ અને પ્રોફેશનલ પ્રોગ્રામ. અમારે ત્યાં એક્ઝિક્યુટિવ પ્રોગ્રામ અને પ્રોફેશનલ પ્રોગ્રામ માટેની એક્ઝામ માટે વિદ્યાર્થીઓએ રજિસ્ટ્રેશન કરાવ્યું છે. એક્ઝામનું લેંગ્વેજ ઇંગ્લિશ અને હિન્દી બંને પ્રકારની છે. આ સ્ટેજીસ ક્લિયર કર્યા પછી જ્યારે આખું વર્લ્ડ ઈ-કોમર્સના ટ્રેન્ડ તરફ જઈ રહ્યું છે, તો કંપની સેક્રેટરી વિદ્યાર્થીઓ માટે ખૂબ જ બૂમિંગ કેરિયર સાબિત થઈ શકશે. એમના માટે ઇનહાઉસ લીગલ એક્સપર્ટ કંપનીના એવી એક પણ પ્લેસમેન્ટ છે. ચીફ એડવાઇઝર ટુ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટર્સ, કન્સલ્ટન્સી ઓન કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ બેઝિસ, વેરિયસ ગવર્મેન્ટ ડિપાર્ટમેન્ટ, સ્ટોક એક્સચેન્જીસ, પ્રાઇવેટ એન્ડ પબ્લિક સેક્ટર વગેરે એટલા બધા એમના માટે ઓપનિંગ્સ છે. તો અમારા મેનેજમેન્ટ વતી હું તમામ વિદ્યાર્થીઓ જે આજે આ કંપની સેક્રેટરીની એક્ઝામ આપી રહ્યા છે અને પોતાને કેરિયર CS તરીકે જોઈ રહ્યા છે, તેમને હું શુભેચ્છા પાઠવું છું. VNM TV न्यूज बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी रहेगी। बने रहिए VNM के साथ। महाबचत के महा ऑफर्स 9 से 15 अगस्त। मैगी, गुड डे, विम, लक्स और ऐसे ढेरों ब्रांड्स पे बाय 2 गेट 1 फ्री। 6 kg टाइड डिटर्जेंट पे 180 रुपए की छूट। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। बिग बाजार। अब युग धर्म स्टेशनरी से खरीदिए सबसे सस्ती और अच्छी स्टेशनरी ऑनलाइन। डाउनलोड आवर ऐप स्टेशनरी युग नाउ। मैल की सफाई देखो, कपड़ों की धुलाई देखो, काम में दम और दाम में कम। नर्मदे वॉशिंग पाउडर और लिक्विड अब आपके वॉशिंग मशीन के लिए भी। आत्मनिर्भर भारत की सौगात नर्मदे वॉशिंग पाउडर के साथ। वाइड रेंज क्लीनिंग प्रोडक्ट्स फ्रॉम नर्मदे। स्टॉकिस्ट एंड डीलर इनवाइटेड। कॉल 777-886-8149 777-886-8149। महाबचत के महा ऑफर्स 9 से 15 अगस्त। विमेन्स, मेंस एंड किड्स फैशन पे बाय 1 गेट 1 फ्री। डबल बेडशीट सेट पे 60% ऑफ। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। बिग बाजार। मैनेजमेंट क्षेत्र में बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन के लिए CK SVIM इंस्टीट्यूट।
2009 से स्टेट गवर्नमेंट अप्रूव्ड ISO 9001:2015 सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट, MBA, BBA एंड BVOC बैंकिंग एजुकेशन, क्वालिटी बिजनेस प्रोग्राम के लिए ग्लोबल लेवल पर AC BSP एक्रेडिटेड। CKSVIM का ऑनलाइन हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के साथ MOU है। इस इंस्टीट्यूट में सब्जेक्ट पसंद करने की सुविधा। CKSVIM में मैनेजमेंट स्टडीज के साथ स्पेशलाइजेशन कोर्सेज भी अवेलेबल। CKSVIM देता है 12 लाख तक का हाईएस्ट पैकेज। CKSVIM को मिल चुका है 2020 में टाइम्स आइकन बेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और 2021 में जी डिजिटल एड्यू फ्यूचर एक्सीलेंस अवार्ड। CKSVIM इंस्टीट्यूट में मेरिट बेस्ड छात्रों और जैन छात्रों को स्पेशल स्कॉलरशिप और जैन हॉस्टल सुविधा भी। CKSVIM इंस्टीट्यूट RV देसाई रोड नियर गोया गेट, प्रतापनगर, वडोदरा। महाबचत के महा ऑफर्स 9 से 15 अगस्त। पिजन गैस स्टव, कुकर, कुकवेयर सेट, मिक्सर ग्राइंडर सिर्फ 5499 में। कोरियो माइक्रोवेव ओवन सिर्फ 3999 में। ऑफर स्टोर में और ऑनलाइन भी। बिग बाजार। I'm the joy. महिसागर जिला के लुणावाड़ा में शराब और जुए खानों पर स्टेट विजिलेंस की छापेमारी के चलते हड़कंप मच गया है। महिसागर के लुणावाड़ा में विदेशी शराब और जुए खाने धड़ल्ले से चल रहे हैं, जिसकी जानकारी मिलने पर स्टेट विजिलेंस की टीम ने यहां छापेमारी की, जिससे असामाजिक तत्वों में हड़कंप देखा गया। इस मामले स्टेट विजिलेंस की टीम द्वारा कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं छापेमारी में शराब और नगद भी बरामद किए गए हैं। गणेश जी का पर्व गणेश महोत्सव नजदीक है और ऐसे में वडोदरा शहर में कलाकार तो गणेश प्रतिमाएं बना ही रहे हैं। माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन की छात्रा भी गणेश प्रतिमा तैयार कर रही है। वडोदरा के मांजलपुर में स्थित माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन के छात्र हमेशा सभी त्योहारों को पारंपरिक रूप से मनाने में अपना योगदान देते हैं। अब गणेश महोत्सव आने वाला है, ऐसे में सावन के महीने की शुरुआत के साथ ही माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन की ग्रेड 9 की छात्रा जाकिरा पटेल ने अपने कला शिक्षक के मार्गदर्शन में गणेश जी की प्रतिमा बनाने की शुरुआत कर दी है। इसी गणेश प्रतिमा की गणेश चतुर्थी के दिन माय एप्पल स्कूल संस्कार फाउंडेशन में स्थापना कर पूजा अर्चना की जाएगी। Good morning everyone. My name is Pranshu Anand. I'm from grade 9. As you can see behind me, we are making the Ganesha idol because the holy month of Shravan has started. I just can't say anything because I can't control my excitement because it's a great opportunity to be a part of this with Nital ma'am and Zakira who is doing such a great job. The only thing which I want to tell you is that Lord Ganesha has gave us this opportunity and I'm sure I'm not gonna miss it. Thank you. Hello everyone, good morning. As we know that Shravan month started and we know that we have Ganesh Chaturthi here and our theme is just like sports theme. So I have started to make the Ganesha idol and I am very happy when it is being ready. It will be wonderful. Thank you. Hello everyone, being the first day of the holy Shravan month, we have started making our own Ganesh idol at My Apple School Sanskar Foundation with my friend Zakira Patel and our dearest Nital ma'am. We are so happy and glad to announce this news to you and I am also very thankful to my school, My Apple School Sanskar Foundation for giving us opportunity to try new things every day and every time. Good morning everyone. Well, I am Kirat Vaishnav, founder of My Apple School Sanskar Foundation. Friends, I would like to share something so special. Today being the auspicious day, first day of Holy Shravan month, I am feeling so glad, happy and proud that I was being snatched away from my workplace and told that Nital ma'am and her students of grade 9 have started making the beautiful idol of Ganesha because the festival is approaching. And every year at our school, in My Apple School Sanskar Foundation, it's been a privilege for teachers and students to ensure that they decide the way they want and end of the day, they make something so special, so beautiful that we feel so proud. This time again, we have our own Nital ma'am and our own Zakira
They are making this idol out of the clay, and the best part is that they have an amazing theme which they have thought of. I have been told not to unveil all the things about this theme, but yes, I'm sure it's something related to Olympics, because India has started making its mark over the world, and I'm sure it's going to make us feel so proud. And thank you, Lord Ganesha, for making us all make this happen, and I'm sure the festival is going to be rocking. Looking forward to see you all next week with the new theme and our new theme for Ganesha Idol. Thank you so much. ओलंपिक में इस वर्ष भारतीय खिलाड़ियों ने पिछले वर्षों के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन किया है और कई मेडल हासिल किए हैं, जिसका जश्न देश भर में मनाया जा रहा है। बड़ोदरा में भी बड़ौदा एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन ने इस जीत को सराहने का समारोह आयोजित किया। जापान के टोक्यो में आयोजित ओलंपिक प्रतियोगिता में इस वर्ष भारत ने अच्छा प्रदर्शन किया है। 1 गोल्ड मेडल के साथ भारत ने 7 मेडल जीते हैं। ऐसे में हर कोई इस जीत की खुशी मना रहा है। बड़ोदरा में बड़ौदा एमेच्योर एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा एमएस यूनिवर्सिटी पैवेलियन में इस मौके पर समारोह आयोजित किया गया और गोल्ड समेत के मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम में मेयर केयू रोकड़िया, भाजपा के प्रदेश मंत्री भार्गव भट्ट, बड़ोदरा इंटरनेशनल मैराथन की चेयरपर्सन तेजल अमीन, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव मेंबर लक्ष्मण करंजगांवकर उपस्थित रहे। बड़ौदा एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित આજનો કાર્યક્રમ, જેમાં આપણે આપણા જે ટોક્યો 2020ના વિજેતાઓ છે, મેડલ વિનર્સ છે, અને બધા જ એથ્લીટ્સ જેમને ખૂબ સુંદર પરફોર્મન્સ આપ્યું છે, એની ઉજવણી નિમિત્તે ખૂબ જ આનંદ અને પ્રોત્સાહનની લાગણી આપણે સૌ અનુભવી રહ્યા છીએ। વડોદરા મેરેથોન જે 2009થી વડોદરામાં સ્પોર્ટ્સ માટે, એથ્લેટિક્સ માટે ખૂબ મહેનત કરી રહ્યું છે, તો આજે નીરજ ચોપરાએ જેમને સર્વ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે આપણા દેશ માટે, એમના નામ હેઠળ એક વડોદરા મેરેથોન નીરજ ચોપરા પ્રાઇઝ દરેક મેરેથોનમાં જે ઉભરતા એથ્લીટ હશે પાર્ટિસિપન્ટ, એમને આપવામાં આવશે। તો આજથી એક નવો વડોદરા મેરેથોનનો પ્રાઇઝ આપણે ઘોષિત કર્યો છે। આજે બરોડા ડિસ્ટ્રિક્ટ એથ્લેટિક એસોસિએશન, ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ફિઝિકલ એજ્યુકેશન અને ક્રીડા ભારતીના સંયુક્ત આયોજનમાં ટોક્યો ઓલિમ્પિકમાં જે ભારતને 7 ગોલ્ડ મેડલ મળ્યા એની ઉજવણી માટે આજનો આ પ્રોગ્રામ બરોડા ડિસ્ટ્રિક્ટ એથ્લેટિક એસોસિએશને આયોજિત કરેલો હતો। આના પાછળનો જે અમારો ઉદ્દેશ એવો હતો કે નીરજ ચોપડાએ જે ગોલ્ડ મેળવ્યું હતું એથ્લેટિક્સમાં સુવર્ણ, જેના લીધે આખા દેશનો માહોલ અને સાથે સાથે ઓલિમ્પિક ઇતિહાસમાં 125 વર્ષના ઓલિમ્પિક ઇતિહાસમાં ભારતને એક સાથે 7 મેડલ મળેલા છે, જેથી રમતગમતનું વાતાવરણ જ બદલી ગયું છે। સાથે સાથે આ કાર્યક્રમ આયોજન કરવા પાછળ અમારો હેતુ એવો હતો કે આમાંથી ભારતભરના ખેલાડી ભાઈઓ બહેનોને એક પ્રેરણા મળે અને એ પ્રેરણામાંથી દરેક રમતગમતના ખેલાડી ભાઈઓ વધુને વધુ મહેનત કરે, આગળ આવે, આપણા શહેરનું નામ, રાજ્યનું અને આપણા દેશનું નામ ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર અલગ અલગ રમતોમાં કરે, એ એના પાછળનો આજનો અમારો હેતુ હતો। અને મને એવું લાગે છે કે આ મેસેજના લીધે હવે શહેરની સાથે સાથે આપણા રાજ્યનું અને દેશનું માહોલ કંઈ અલગ બનશે અને આવનારા વર્ષોમાં ભારતની જે પ્રતિભા છે રમતગમતની એ આના કરતાં પણ એક વધુ ઊંચાઈએ જશે એવી ખાતરી છે। ભારત દેશને ઓલિમ્પિકમાં જ્યારે આ વખતે પ્રથમ ગોલ્ડ મેડલ નીરજ ચોપડાએ અપાવ્યો છે, ત્યારે વડોદરાના ક્રીડા ભારતી અને એના સિવાય બરોડા એથ્લેટિક એસોસિએશનના સંયુક્ત ઉપક્રમે આજે સેલિબ્રેશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। ભારત દેશને ઓલિમ્પિકમાં ગોલ્ડ મળવો અને કેટલા વર્ષો પછી મળવો એ ખરેખર ભારત દેશ માટે, ગુજરાત માટે, વડોદરા માટે, એનાથી વધારે કહું તો ભારત દેશના દરેક નાગરિક માટે એક ગર્વ લેવા જેવી બાબત છે। અને જેને લઈને આપણને જે આ વખતે એક ગોલ્ડ મળ્યો, 2 સિલ્વર મળ્યા અને 4 બ્રોન્ઝ મળ્યા, આ બધાનું એક સેલિબ્રેશનનું કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। ભારત માટે અત્યંત ગૌરવની અને સુવર્ણ પળ છે, કારણ કે નીરજ ચોપરાજી ગોલ્ડ મેડલ સાથે અન્ય ખેલાડીઓ મળીને કુલ 7 મેડલ સૌથી વધુ ઓલિમ્પિકના ઇતિહાસમાં એવા આપણે જીતીને આવ્યા છે। આ ઐતિહાસિક ક્ષણને વધારવા માટે
વડોદરા ડિસ્ટ્રિક્ટ એથ્લેટિક્સ એસોસિએશન અને ક્રીડા ભારતી દ્વારા જે આ કાર્યક્રમ કર્યો એના માટે અભિનંદન આપું છું, કારણ કે સહજ રીતે વડોદરા એ રમત પ્રેમી વડોદરા છે, સંસ્કારી નગરી છે, અહીંયા રમતનું એક આગવું સ્થાન રહ્યું છે, સારા રમતવીરો છે, ઉત્કૃષ્ટ કોચ અહીંયા આગળ છે અને એ લોકોએ જે ભેગા થઈ અને આ કાર્યક્રમ કર્યો એના માટે હું ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું. લક્ષ્મણરાવ કરંજકાવકર હોય, ડૉક્ટર વિકાસ હોય, કૌર મેડમ હોય, આ બધા લોકોએ જે પોતે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું અને આ કાર્યક્રમમાં અમને ઉપસ્થિત રાખવાનો જે તક આપી એ બદલ હું એમનો આભાર પણ માનું છું. અને આનાથી જ વડોદરા શહેરનું વાતાવરણ રમતપ્રેમી રહેશે અને આવનારા સમયમાં સંભવતઃ વડોદરામાંથી જ કોઈ ઓલિમ્પિક ખેલાડી ત્યાં ઓલિમ્પિક સુધી પહોંચશે એનો આ પ્રયાસ છે. આપણે સૌ આ પ્રયાસમાં સહભાગી થઈએ એટલું જ. जब हम अपने घर में परिवार के साथ त्योहार मना रहे होते हैं, देश के जवान सीमा पर तैनात होकर देश की सुरक्षा कर रहे होते हैं। ऐसे में राखी के त्योहार पर देश के जवानों को देश भर से सुरक्षा की कामना के साथ राखी भेजी जाती है। देश की सीमा पर भारत की सुरक्षा के लिए दिन रात तैनात रहने वाले भारत के जवान त्योहारों पर भी अपने घर नहीं जा पाते हैं। ऐसे में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर हमारी सुरक्षा करने वाले जवानों की सुरक्षा की कामना के साथ देश भर से उन्हें राखी भेजी जाती है। वडोदरा शहर से भी पिछले 7 सालों से सीमा पर देश की सुरक्षा कर रहे जवानों को राखी भेजी जाती है। इस वर्ष भी करीबन 25,000 राखी एकत्रित की गई है, जो कारगिल, सियाचिन, गलवान वैली और देश की अन्य सीमाओं पर पहुंचाई जाएगी। મારું નામ વિધિ જોશી છે અને હું છેલ્લા 6 વર્ષથી રાખડી મોકલું છું. એવરી યર મારું નામ અને નંબર સાથે હું રાખડી મોકલું છું, એ જ આશા સાથે કે એ લોકો ત્યાંથી મને કોલ કરીને મારી રાખડી મળી એનું મને સંદેશો આપે. લાસ્ટ યર પણ મને કોલ આવ્યો, દર વર્ષે આવે છે પણ લાસ્ટ યર મને કોલ આવ્યો અને મને 500 રૂપીસ ગૂગલ પે કર્યા. તો મેં શુકરના પૈસા રાખીને બાકી બધા પાછા કર્યા. આ વર્ષે અમે લોકોએ 25,000થી વધારે રાખડી છે અમે મોકલી રહ્યા છે. સિયાચીન, ગલવાન અને કારગિલ 3 જગ્યા પર મોકલી રહ્યા છે. જ્યારે એ લોકો આપણી મોકલેલી રાખડી બાંધે છે અને આપણને કોલ કરીને કહે છે કે અમને તમારી રાખડી મળી, એના માટે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ, ત્યારે કંઈક અલગ જ ફિલિંગ આવે છે કે જેમના માટે આપણે આટલું પ્રે કરીને મોકલી છે અને જે આપણી માટે ત્યાં લડી રહ્યા છે એ લોકોને આપણી રાખડી મળીને એ લોકો ખૂબ ખુશ થયા. આ જ્યારથી કાર્યક્રમ શરૂ થયો છે એ 7 વર્ષ થયા છે, તો હું ગયા 7 વર્ષથી રાખડી મોકલી રહી છું જવાનને. એ ફિલિંગ તો આપણે શબ્દોમાં વર્ણી શકતા જ નથી, કારણ કે એ બહુ જ આ નોબલ કોઝ છે એકચ્યુઅલી. તમે જે ખાલી આપણે અમે જેસ્ચર, એક નાનું જેસ્ચર, થેન્ક યુ કહી શકતા નથી. થેન્ક યુ કહેવાય નહીં, કારણ કે જવાનો આપણી માટે જે સેક્રિફાઈસ કરે છે ઇટ ઇઝ એ થેન્ક યુના કોઈ જ આપણે કરી નથી શકતા. સો થેન્ક યુ કીધા વગર અમે ખાલી એક જેસ્ચર મોકલીએ છીએ એમને કે એક રાખડી મોકલીએ છીએ. ફોન અમને બોર્ડર પરથી આવે છે, જે રાખડી જવાનને મોકલીએ છીએ એ જવાન અમને રક્ષાબંધનના દિવસે ફોન કરે છે, અમુક લોકો મેસેજ કરે છે, વોટ્સએપ પર ફોટો મોકલે છે રાખડી બાંધેલા. તો હવે એ વસ્તુ જોઈને તો ખરેખર અમે બહુ જ ઇમોશનલ થઈ જઈએ છીએ અને એ બધી ફિલિંગ અમે કોઈ જ આમ વર્ણન કરી શકતા જ નથી શબ્દોમાં. હા, ગિફ્ટ પણ અમને આવેલી છે, પણ હવે બધી ગિફ્ટનો સ્વીકાર કરવા માંગતા નથી, કારણ કે જવાનો પાસેથી ગિફ્ટ લેવું ના જોઈએ, કારણ કે એની માટે આપણે પાત્ર છે જ નહીં. સો અમે ક્યારેક હવે બહુ જ ઇન્સિસ્ટ કરે કોઈક તો હવે અમુક શગુન રાખીને અમે બીજા બધા પૈસા એમને પાછા મોકલી આપતા હોઈએ છીએ. वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता संजय बच्छाव हर वर्ष ये पहल करते हैं और उनके साथ देश विदेश के लोग भी जुड़ते हैं। राखी के साथ साथ उनकी सुरक्षा के संदेश देते हुए कार्ड भी जवानों को भेजे जा रहे हैं। इस साल हमें उम्मीद से ज़्यादा यानी कि 25,000 से भी ज़्यादा राखियाँ मिली है। कोविड की वजह से पिछले साल 12,000 राखियाँ भेजी, इस साल भी स्कूल बंद है, इसके लिए ऐसा लगा नहीं था कि इतनी राखियाँ आएगी, मगर फिर भी हमारे सैनिकों के प्रति इतना आदर है या कृतज्ञता व्यक्त करने का एक जरिया है, इसलिए हमें बहुत ही अच्छा सपोर्ट समाज से मिला है। ये राखियाँ पोस्ट से ही जाती है क्योंकि दूसरा कोई जरिया है ही नहीं, हम खुद भी वहाँ तक नहीं जा सकते। बात यह है कि अलग अलग जगहों पे ये राखियाँ जाती है और ये पूरे प्लानिंग के साथ ये राखियाँ जाती है। मेरी राखियाँ वहाँ रक्षाबंधन के पहले 4 दिन पहुंचती है, ऐसा मेरा प्लानिंग होता है। और अगर आपने ये सब कुछ देख लिया तो बिल्कुल सिस्टमैटिकली ये सब सॉर्टिंग और पैकिंग किया जाता है। सियाचिन की चोटी पर भी जो अपनी चौकियाँ है, जहाँ 10 से 15 सैनिक होते हैं, वहाँ भी ये राखियाँ जाती है। और अभी सबको पता हो गया है, वहाँ भी सियाचिन या कारगिल, अभी गलवान में
कि बरोरा से राखियाँ आने वाली ही है, इसलिए जहाँ सैनिकों को घर से राखियाँ नहीं आती वहाँ अपनी राखियाँ पहुँच जाती है। राखियाँ मिलने के बाद तुरंत वहाँ से बहुत सारे जवान अफसर फ़ोन करते हैं और वो भी एक्साइटेड होते हैं, भावुक बन जाते हैं, और जिनको राखियाँ मिलती है, जो राखियाँ भेजने वाली बहनें होती है, वो तो सबसे ज़्यादा भावुक हो जाती है, वो बोल नहीं पाती। इनके लिए ये बहुत बड़ा तोहफा होता है। ये 2015 से ये प्रवृत्ति शुरू हुई है और तब सिर्फ मैंने 75 राखियाँ भेजी थी और ये अब हर साल ये बढ़ता जा रहा है। ये राखियाँ भारत की बात अगर करूँ तो अलग अलग 40 शहरों से आई है और करीब करीब 12-13 राज्यों से ये राखियाँ हर साल आती है और 12 देशों से आई है। फिजी आइलैंड से भी राखियाँ आई है, ऑस्ट्रेलिया से बहुत ज़्यादा राखियाँ इस बार आई है, दुबई, अमेरिका, इंग्लैंड, यहाँ से तो हमेशा आती ही है, रशिया से भी राखियाँ आई है। वो तो ऐसे 50% तो हैंडमेड राखियाँ है, 12,000 तक तो डेफिनेटली हैंडमेड राखी से, क्योंकि ये राखियाँ अगर आप यहाँ से देख पाते हो तो ये 1111 राखियाँ ये हैंडमेड है और वो भी एक ही आदिति बेन उन्होंने बनाई है। वीएनएम न्यूज बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचार आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव भी देख सकते हैं। साथ ही आप डेली हंट, IPTV, रॉक टीवी, जॉय टीवी जैसे OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी वीएनएम टीवी की खबरें 24 घंटे लगातार देख सकते हैं। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।